दोस्तों, तो आज हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि इतिहास होता क्या है और इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री यद से यानी कि ह से हिस्ट्री होता है और ह से होता है हेरोडोटस। क्या होता है? हेरोडोटस। यानी कि इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस महोदय। इनको ही क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। जब इनसे पूछा गया कि भैया आप तो इतिहास के जनक हैं, आप बताइए इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास की परिभाषा का आखिर इतिहास कहते किसको है? क्या इतिहास कहते किसको है? यह चीज जब हेरोडोटस महोदय से पूछी गई तो इन्होंने कहा कि अतीत की जानकारी। किसकी जानकारी? अतीत की, यानी कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की जानकारी तिथि के अनुरूप और साक्ष्यों के अनुसार। साक्ष्य किसे कहते हैं? जो हमको खुदाई से प्राप्त हुए हैं। साक्ष्यों के अनुसार क्रमबद्ध रचना को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है। इतिहास को इन्होंने क्या किया है कि 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है इतिहास को। पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। पहला आपका क्या है? प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। दूसरा है आपका है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इन्होंने कैसे किया? इसकी जो बंटवारा था इतिहास का, किन कारणों से किया, कैसे कैसे बंटवारा किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जो प्राग ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है, इसका जो बंटवारा हुआ है वो इस प्रकार हुआ है कि पुरातात्विक स्रोत के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। यानी पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो खुदाई के अनुरूप प्राप्त होते हैं। यानी कि कौन कौन सी चीजें किस काल से मैच करती हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको आगे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। प्रागैतिहासिक काल था, इसमें का जो मानव था ससुरा, ये एकदम खच्चर था। इतना खच्चर था, ना तो ये लिखना जानता था, ना ये पढ़ना जानता था, बस खाली क्या है? घूमता था। एकदम क्या है? खाली घूमता था, खाता पीता था, इधर उधर टहलता था, इधर उधर जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए जो इस काल की चीजें मिली है उस पर ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिला है, और जब लिखवे नहीं किया तो पढ़ेंगे कैसे भैया? यानी कि क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य क्या है? नहीं मिला है। जब लिखबे नहीं किए हैं तो हम पढ़े क्या? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर कुछ लिखा ही नहीं गया है और बहुत ही पुरानी है, उसको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल की कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रागैतिहासिक काल की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। ठीक है। अगला यह है क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है कि इस समय के मानव ने क्या किया है? लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य तो मिला है, परंतु हम इसको पढ़ नहीं सकते। परंतु हम इसको पढ़ नहीं सकते। लिखने को तो लिखा, इस आद्य ऐतिहासिक काल का मानव इतना तो विकसित ससुरा हो गया था कि लिखने को तो लिखा, पर ऐसा लिख दिया कि हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आज तक हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता, उस समय के लोगों ने इस प्रकार लिखा, ऐसा डॉक्टरी मती लिखना सन कि कहा हमने पढ़ने में असमर्थ है। ठीक है। कि यानी कि डॉक्टर आजकल का डॉक्टरों की तरह है कि लिखने को तो लिखे, परंतु हम आज इसको पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तीसरा काल आता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है? इस समय का मानव अत्यधिक विकसित हो चुका था। जो उसने लिखा
वो तो हम पढ़ ही सकते हैं, वो क्या है अब हम पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर क्या हेरोडोटस ने बंटवारा किया कि ऐसी जहां पर ऐसे पुरातात्विक स्रोत मिले हों जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, क्या है जहां ऐसा स्रोत मिला हो जिसको हम क्या है जहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला हो उसको हम प्रागैतिहासिक के अंतर्गत रखेंगे। जहां मिला है परंतु ओके हम पढ़ ही ना पावत ही, कहा पढ़ ही ना पावत है ला तो के कहा ना आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐसा पुरातात्विक स्रोत मिले जिसको हम जिस पर लिखा तो है और उसको हम साधारण रूप से पढ़ सकते हैं, उसको कहा गया किसमें, ऐतिहासिक काल में। ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं प्रागैतिहासिक काल को, अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल भी क्या है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्रागैतिहासिक काल भी, प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्या, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तीसरा आपका है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। अब इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय का जो मानव था, इस समय की मानव एकदम अविकसित था, इतना इसके पास कोई ऐसा हथियार ही नहीं था। इसका मुख्य काम था क्या, जानवरों को मारकर उससे अपना भोजन प्राप्त करना। ये कैसे करता था, तो बड़े बड़े पत्थरों से क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों पर अटैक करता था। यानी कि जो कुछ भी था इस समय वो केवल पत्थरों से बना हुआ था, पत्थरों से निर्मित था, इसलिए इसको कहते हैं क्या, पाषाण काल। क्या कहते हैं, पाषाण काल। इसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कौन सा काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहां से शुरू होता है, 25 लाख बीसी, यानी कि पहले से 25 लाख बीसी से लेकर कहां तक चला था, 12,000 तक, 12,000 बीसी। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख पहले से लेके ईसा मसीह के जन्म के क्या 12,000 वर्ष पहले तक ये पूरा पाषाण काल चला था, ठीक है। कौन सा काल चला था, पूरा पाषाण काल चला था। इस समय का मानव जो था वो कैसा था, इस समय का मानव जो था वो खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश था, यानी कि एकदम जानवरों की तरह था। कैसा था, एकदम जानवरों की तरह था। उससे ससुरा कुछ से मतलब नहीं है, खाली पेट भरे के चाहिए। कहा कि पेट भरे के चाहिए, चाहे कुछ हो चाहे बाहर के बक्खड़ में जाए, ठीक है। ये जीवन है खाना बदोश मानव था इस समय का, पूरा पाषाण काल का, जो क्या है हमेशा खाने के पीछे भागता था। खाने के पीछे क्या करता था, भागता था। जो इस समय था, इस समय का मानव जो है खाना बदोश मानव सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया। कहां पर पाया गया, अफ्रीका में। अफ्रीका में इसके अवशेष मिले हैं खाना बदोश मानव को, जो 25 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक का मानव था। इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल का मानव। ये क्या है, और ये मानव जो था ऐसा मानव था जिसकी खोपड़िया में जो छेद था वो बीचवा में था। इस समय देखिए हम लोग यहाँ पर पीछे है, परंतु इस समय का जो मानव था पूरा पाषाण काल का मानव, उसकी खोपड़िया में जो छेद था वो बीचों बीच था। देखिए दोनों के बीच में यहाँ पर होता है ना हल्का सा छेद, वही जो था उसको, जैसे आजकल के लिए देख लीजिए जानवर भैंस वैस को कहाँ होता है, एकदम बीचों बीच में होता है। अगर क्या कर दिया ओकरा, अगर मुड़िया नीचे हुआ ना बाबा हुमच के तो उठा के फेंक दे ऊपर है कि कहे कि ऊपर के उन लोगों की ताकत ज्यादा लगती है। अब क्या करा, जब ना कंट्रोल होती है ना तो ये मुड़िया सिंगिया पकड़ के नकिया में अंगुरिया डाल के एकदम उठा दे ऊपर है की। जब ऊपर है उठा दे तो एकदम ठंडा जी है। ठंडिया कैसे, काहे को नीचे दाब भी न पही है, उतना जितना बल नीचे ऊपर की लगता है उतना उसको नीचे की बल लगता ही नहीं है। क्यों, यहाँ पर खोपड़िया में जो ऊपर छेदवा है उसी के कारण। ठीक है, बात समझ में आई।
ये होता था। इस समय का जो मानव था वो कैसा था, खाना बदोश था और असभ्य था, यानी कि सभ्यता नाम की कोई चीजें नहीं थी इसको अंदर। और क्या था, ये असभ्य मानव था। कौन सा मानव था, असभ्य मानव था। असभ्य मानव कहाँ पर पाया जाता था, यानी कि पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था, ये असभ्य था, इसमें किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं था। ठीक है, अगली चीज हम देखते हैं कि ये जो मानव था पूरा पाषाण का मानव, वो क्या करता था कि खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक था, कैसा था, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक कहने का मतलब क्या है, खाली खाना पीना क्या करता था, बल भर इधर उधर से जुटाता था, जानवरों को मारता था, बड़े बड़े पत्थर से मारता कैसे था, जैसे देखो पहाड़ियों पर थे लोग, पहाड़ियों पर क्या करते थे, बड़ा बड़ा पत्थर लिए रहते थे, कुछ लोग जाते थे हिला हिला हाथ कर लाते थे, बस उसको ऊपर गिरा देते थे, अब मर जाता था। जब मर जाता था तो उसको खाते थे और वो खानों को क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, इसीलिए इसको कहते हैं खाद्य संग्राहक। परंतु आज के कहदा कि चल हम तो कि एक टाली खाना दे थैला, भोजन दे थैला, तो कई बात कर सस में क्या कर बेटा आज भी आई बहने बसिया जी हमारे लिए उनको मांगा पड़ी है। अगर कहते चला हम तो कि एक टाली नोट दे थैला, धन दे थैला, तुरंत एकदम खोल खाल की अक्का गोड़े से कुदत जाई। ठीक है, तो क्या है, आजकल का मानव खाद्य संग्राहक नहीं, यानी कि आजकल का जो मानव है वो धन संग्राहक है। कौन सा संग्राहक है, धन, यानी कि रुपया पैसा संचित करना चाहता है, ना कि भोजन। ठीक है, उस समय का मानव कहता था खाद्य संग्राहक था। खाद्य संग्राहक होने के कारण ही क्या करता था, कभी कभी इसको क्या है कि शिकार नहीं मिलता था। शिकार का मतलब ये कभी कभी किसी जानवर को मार नहीं पाता था, मिलते ही नहीं थे जानवर, तो ऐसी स्थिति में वो भूखे तो नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए अपने पूर्वजों को ये लोग साथ में लेकर जाते थे। जैसे 8-10 लोग साथ में जा रहे हैं तो क्या करते थे, अपने पूर्वजों के यानी कि बाबा दादी या दादा नाना की केहू के साथे ले जाए, कहा जौने दिन ना मिली इतने खत्म है, इनका काम खत्म है, अभी आज बिहान में चले जाइए 2-4-10 दिन में, तो इसीलिए उनको साथ में ले जाते थे। साथ में ले जाने का कारण क्या था कि अगर ये भोजन मिल गया, इनको शिकार मिल गया, तब तो अपने भी खाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। जिस दिन से सुबह खाना नहीं मिलता था ना, जब बाबा के लेती गई, बाबा क्या करें, दादा बाबा को लाड़ के बस उन्हीं को खा जाते थे। इसीलिए कहते हैं क्या, ये लोग अपने पूर्वजों को भी क्या करते थे, खा लेते थे इस समय के मानव, इसीलिए इनको असभ्य मानव कहा गया। कैसा मानव कहा गया, असभ्य मानव कहा गया इस समय के मानव के। इस समय जो मानव थे उनका मुख्य भूमिका क्या थी, अखेट करना था, यानी कि अखेट यानी शिकार करके अपना पेट का पालन करना ही था, यानी कि पेट भरना, जो कुछ भी, यानी कि जानवर एकदम थे, साले एकदम जानवर थे, जानवरों की तरह वो सब कुछ करते थे। ठीक है, यही काल जो है यानी कि पूरा पाषाण काल ही ऐसा काल है जो सबसे लंबा चला था, यानी कि 25 लाख बीसी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख वर्ष पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 12,000 वर्ष पहले तक, यानी कि बहुत लंबा कालखंड था। यानी कि इतने असभ्य मानव थे, यहाँ तक विस्तार नहीं, इनका विकास ही नहीं हो रहा था, यानी कि एकदम जानवर थे। अगला हमारा काल आता है, ये होता आपका क्या है, मध्य पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल होता है, और सॉरी इसमें एक चीज छूट गई है। इसी समय क्या हुआ कि धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया। इसी समय एक बार की बात है, जब ये लोग शिकार कर रहे थे तो जंगल में किसी में क्या हुआ, आंधी आई और आग लग गया। इसी कारण धीरे धीरे ये लोग सोचने की क्षमता जागृत हुई। जब धीरे धीरे ये लोग सोचने लगे तो इससे क्या हुआ कि सोचते सोचते इन्होंने क्या किया कि आग की खोज कर दी। किसकी खोज की, आग की खोज कब की थी, किस काल में, तो पूरा पाषाण काल में ही किसकी खोज की थी, इन्होंने आग की खोज की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आग की खोज मानव ने किस काल में की थी, तो आपका क्या होगा कि पूरा पाषाण काल में मानव ने किसकी खोज की थी, आग की खोज की थी। ठीक है, अगला हमारा आता है मध्य पाषाण काल। जब मानव धीरे धीरे विकसित हो गया, उसने आग की खोज कर दी। आग की खोज करने के बाद धीरे धीरे इसने अपने औजारों में भी परिवर्तन लाया। बहुत बड़ा बड़ा औजार होते थे, यानी कि पत्थरों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, उनको फेंकने में बहुत कठिनाई होती थी।
मान लो कभी किसी से उनके गोद वाले से झगड़ा हो गया, आधा से ज्यादा कहीं और चले गए, 2-4 लोग बचे हैं, तो उतना बड़ा पत्थर का है कैसे उठाएंगे? नहीं उठा पाएंगे तो मार ही नहीं पाएंगे तो खाने बगैर मर जाएंगे। बाबा को कितने दिन ससुरा खाएंगे? इक्के दो को बाबा होंगे ना, पूर्वज इक्के होंगे, तो 2-3 लोग कितने कैसे उठाएंगे? तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे परिवर्तन किया। जब परिवर्तन किया तो बड़ा पत्थरा से इनके पत्थर क्या हो गए, और पत्थर के बने औजार जो है छोटे छोटे और नुकीले करना शुरू कर दिया। इनके अंदर विकास हुआ कि पत्थरों के औजार को माइक्रोलिथिस करने लगे। माइक्रो यानी कि छोड़िए, सीधे लिखिए नुकीले, नुकीले करने लगे। नुकीले यानी कि छोटे छोटे माइक्रोलिथ पत्थरों का यूज करने लगे औजारों पर, जिससे क्या होता, आसानी से 1-2 लोग क्या करते थे, मार सकते थे। अगर 2 ही 3 लोग हैं तो अपना शिकार करके मार सकते थे। और इसी समय का मानव ही क्या था, धीरे धीरे उनके अंदर विकास हो रहा था, विकास चरम सीमा पर था। ये लोग धीरे धीरे इनके माइंड में परिवर्तन हो रहा था, ससुरा माइंड वॉश हो रहा था इन लोगों का। इसीलिए क्या किया कि धीरे धीरे ये लोग अपने पूर्वजों को, जो अपने बाप दादा को खाने का काम कर रहे थे, जिस दिन भोजन नहीं मिलता था, तो क्या किए कि इन्होंने अपने पूर्वजों को खाने की प्रक्रिया बंद करके अंतोष्ठी परिक्रम किया। क्या, कौन सा किया कि अंतोष्ठी परिक्रम किया, अंतोष्ठी संस्कार किया, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अंतिम संस्कार। कौन सा संस्कार? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार करने लगे, यानी कि जब इनके पूर्वज मर जाते थे तब उन्होंने क्या किया कि इनको दफनाना या जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर दिए, दफनाना शुरू कर दिए। ठीक है, अपने पूर्वजों को खाना नहीं, अब दफनाने में विश्वास रखने लगे। इनके अंदर क्या है, परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पर आती है, अब अगला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, नवपाषाण काल। इस समय का मानव क्या है, अत्यधिक विकसित हो चुका था। इस समय मानव ने क्या किया कि धीरे धीरे इसे क्या किया कि क्या साथ में ग्रुप में ये लोग घूमते थे, 2-4-10 लोग अपने शिकार की तलाश में 2-4-10 लोग साथ में घूमते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इनको ससुरा कहीं भोजन नहीं मिला, यानी कि कोई जानवर नहीं मिला कि वो मार कर खाए। तो क्या है, तो लोग बहुत निराश हुए, पेट में एकदम चूहा कूद रहा था, एकदम कुछ था ही नहीं खाने के लिए। जो खाद्य संग्रह किए थे वो भी खत्म हो चला था। इनका एकदम भूख के मारे बुरा हाल था। इतना समझ लीजिए कि भूख के मारे एकदम इनका क्या था, बुरा हाल था। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि वहां पर कुछ घास थी, यहाँ एक जगह से गुजर रहे तो कुछ घास थी, तो ये लोग क्या किए, वहीं पर जाकर एक गिर गया। जब गिरा तो गुदगुद लगा, गुदगुद ऐसे नहीं गड्ढा की तरह गुदगुद लगा, घासें थी। तो वहां पर जब गिरा तो कहा, अच्छा ये कहा इतना गुदगुद, तो उसको उचार कर क्या खाने लगा हल्का हल्का। जब चबाता था तो मीठी लग रही, ये कैसी चीज है, पेट भी भरने लगा। तो एक क्या किया, इसे उखाड़ने लगा। कहा अच्छा, खाने के बाद उखाड़ा, जब खींच के उखाड़ा तो ससुरा गाजर निकल गया। ये साला का है, इतना बड़ा साला ये का है। तो उसको जो है क्या किया, खाया तो और मीठा लगा, अरे ये तो मीठा लग रहा है। तो क्या किया, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन, फिर उठाकर फेंक दिया, कुछ बचा था। तो फिर कुछ दिन में देखा तो जाम गया, अरे ससुरा ये जरूर जैसे हमनी के लड़का पैदा होके बढ़ता न, वैसा ही हो के लड़का बच्चा पैदा होके बढ़त हम। तो इनके अंदर धीरे धीरे जिज्ञासा हुई। जब जिज्ञासा हुई तो इन्होंने अपना खेती करना प्रारंभ कर दिया। क्या किया, खेती करना प्रारंभ कर दिया, कृषि करने लगे। कहें कि ये क्या है, ये उगेगा, जितनी बार हम इसको बोएंगे, बीज बोएंगे, उतनी बार उगेगा। धीरे धीरे इनके अंदर विकास हुआ और एक कृषि तभी से करने लगे। आपसे पूछेगा कि कृषि किस काल से मानव ने करना प्रारंभ किया, तो आपका एक ही जवाब होगा, वो होगा क्या, नवपाषाण काल। कब से प्रारंभ किया, नवपाषाण काल से ही मानव ने क्या किया था, खेती करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब बताओ भैया, जब खेती करना प्रारंभ कर लेगा तो क्या खेतियां छोड़ के जाएगा कहीं घूम घूम के खाए, जानवर के शिकार करे, आज हिलने तो कल हुनने, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो जब से मानव ने खेती करना प्रारंभ किया तभी से वहां पर उसको रुकने की जरूरत पड़ गई, यानी कि रहने की, स्थिर रहने की जरूरत पड़ गई। तो वहां पर उसने क्या किया, रहेगा तो ऐसा रहेगा नहीं, छप्पर ऊपर डालेगा,
या किसी प्रकार का कोई आड़ बेड़ करेगा, गुफा उफा बनाएगा, उसी में रहेगा। तो वहीं से क्या किया, जब कृषि करना प्रारंभ किया तभी वह क्या किया था कि आवास बनाया और उसी में रहना प्रारंभ कर दिया मानव। कब से? नवपाषाण काल से। ठीक है, जब नवपाषाण काल से रहने लगा, कहने का मतलब क्या है, आवास बनाकर रहने लगा। इस समय का मानव जब आवास बनाकर रहने लगा तो धीरे धीरे खेती करता था और एक जगह रहता था। और यह बनाता कहाँ था आवास? नदियों के किनारे बनाता था, जिससे पानी की इसको क्या है सुविधा होती थी। और बहुत से जानवर आते थे पानी पीने के लिए, धाई के उलाट देश, यानी कि दोनों काम होता था, कृषि भी करता था, आवास में भी रहता था, पशुओं का शिकार भी करता था, धीरे धीरे विकसित हो चला था। इसी समय क्या हुआ, इस समय का मानव ने क्या किया कि जानवर पालना स्टार्ट किया। रात में ये लोग सो जाते थे तो कहीं से कोई आकर कोई क्या करता है, जो अगर मान लो यहीं पर है, ये कृषि करना प्रारंभ कर रहा है, कहीं पर चला गया, ये छोड़ के इसको वो कर आएंगे 6 महीना बाद, तब तक खा पता ससुरा लेकर दवाई रही कि ना रही। हाँ, आजकल क्या होता है, कोई मान लो आया 2 अंगूर काट दिया मेरे को, जब कल 2 अंगूर काटे तो बुढ़वा आई, हमारे काट लगा मैं धाई के उलाट दे, एकदम धाई के फट गए, एकदम इतना उठा में कटी है कि खाली 4 अंगूर का करिए मेरे छोड़िए। आज के बाद न तू चल मेरी पड़ी कि न हम चलो। ऐसे होता है, क्या है कि आवास बनाकर रहना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये खेती करने लगा। अगर खेती नहीं, खेती को छोड़ कर जाएगा तो कोई आकर कोनो काट के उठा ले जाए, तो इसको रखाने के लिए रहना जरूरी था। इसने क्या किया, जब खेती करना प्रारंभ किया आवास बनाने के, तो वहीं पर इसने पहला पालतू जानवर पाला था जिसको हम लोग कहते हैं कुत्ता। इस ससुरा कुत्ता जो होता है वो बहुत ऐसा जानवर होता है, मान लो वफादार तो होता ही है, साथ में बहुत प्यार जताता है। ठीक है, यानी कि कह लीजिए कि बहुत वफादार जानवर कुत्ता होता है, जो उनकी हर चीजों में मदद करता था। क्या है कि हर चीजों में मदद करता था। मान लो कोई जानवर आ गया तुरंत भौंक कर भगा देता था, या फिर वो मालिक जाग जाता तो उसको मारकर अपने भी खाता था, कुत्ते को भी खिलाता था। यानी कि सेफ्टी का काम कौन करता था? कुत्ता करता था। पहली बार अगर आपसे पूछ देगा कि पहली बार जो ये मानव था नवपाषाण काल का, वो खेती कहाँ पर किया था, तो पहली बार का मानव जो था वो खेती किया था, पहली बार का मानव खेती किया था किरथर पहाड़ी के बीच में। कहां पर? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में किया था। कहां पर किया था? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। किरथर 2 ठो पहाड़ी थी, एक ठो मान लो इस तरफ, एक ठो इस तरफ, बीच में एक जो खेत था, यहीं पर मानव ने क्या किया था, खेती करना प्रारंभ किया था। एक सुलेमान एक किरथर, दोनों के बीच में खेती करना प्रारंभ किया था। एक जगह थी, कब किया था? तो 700 के वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले इसने मानव ने क्या किया था, खेती करना प्रारंभ किया था। आज के 7000 वर्ष पहले नहीं, ईसा मसीह के जन्म के 7000 वर्ष पहले मानव ने क्या किया था, खेती करना प्रारंभ किया था। बात समझ में आई? अब आपसे अगर ये पूछेगा कि खेतिया जो किया था, सबसे पहले खेती किस चीज की किया था, बताइए किस चीज का किया था? सबसे पहले जो मानव ने खेती किया था ना, वो किया था गेहूं और जौ की। किसकी किया था? गेहूं और जौ की खेती किया था। किसकी किया था? गेहूं और जौ की खेती किया था सबसे पहले मानव। ठीक है, अब मान लो खेती कर लिया, गेहूं जौ हो गया, जब हो गया तो इसको ले जाएगा कैसे? हाँ, मान लो बहुत सारा अनाज हो गया उसके पास, तो ले जाएगा कैसे? ले जाने के लिए इसने क्या किया कि मिट्टी का बर्तन पहले बनाया। मिट्टी का क्या बनाया? बर्तन बनाया था, जिसको हम लोग कहते हैं मनका। क्या कहते हैं? पहले ऐसे बनाया, छपना मती रहता था, ले जाता था, सीधे उधर छलक के गिरता था। फिर इसको क्या किया, तो हल्का से मोड़ दिया। फिर तब भी परेशानी होती थी, ऐसे मोड़ते मोड़ते एकदम क्या किया था, इसको एकदम मनका बना दिया। मनका कहने का मतलब गगरी से आप समझ लीजिए। उसमें क्या करता था, मानो भर के अठवारी तरह दाब के ले चला जाता था, आराम से लेकर चला जाता था। उसको मैं ढक के रख देता था, न चूहे का डर न किसी का डर, आराम से खाता था साल भर भर के। ठीक है, बात समझ में आई? इसी समय के मानव को क्या कहते हैं? होमो सैपियंस मानव कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सैपियंस।
इसी समय के मानव को होमो सैपियंस यानी कि ये अब का मानव जो था नवपाषाण काल का, इसमें बहुत ही परिवर्तन हो चुका था, या बहुत ही क्या है विकसित मानव हो चुका था। अब का मानव जो क्या है धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया। जब इसको मनका ले जाने में दिक्कत हो रही थी, क्या किया था, पहिए का आविष्कार किया था, जिससे बैलगाड़ी बनाया, उसमें आसानी से माल लादता था, गेहूं जौ खेती का सामान, और उसको लेकर चला जाता था। बात समझ में आई? तो हम भी इसी बात पर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।